मैं जिला शिक्षा अधिकारी जी आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे उपरांत होने के बाद जो हमारे जिले में इससे संबंधित कार्य किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो हमारी नई शिक्षा नीति थी, इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों की जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, बच्चों की जो बुनियादी साक्षरता है पढ़ने लिखने की और गुणात्मक सांख्यिकी की, उसके बारे में हम बच्चों को निपुण बनाएं। इसमें जो है हमने सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, जितने भी हमारे प्राइमरी के अध्यापक थे सभी की इस साल में हम 6 दिनों की ट्रेनिंग करवा चुके हैं। दूसरे जिले के अध्यापकों ने भी हमारे पास भाग लिया और इसमें मेन उद्देश्य हमारा यही है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, गुणकारी शिक्षा हो, और अगर कोई उस शिक्षा को अच्छे तरीके से नहीं दे रहा तो हम उसके जिम्मेवारी भी फिक्स कर सकें कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे रहा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि 100% बच्चों को जो है उनकी एनरोलमेंट हो और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए हम हर साल जो है सर्वे करवाते हैं और जो बच्चे ड्रॉप आउट मिलते हैं उनका हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। इसके लिए हमारे 18 एसटीसी अभी भी जिले के अंदर चल रहे हैं, जिसमें कि ड्रॉप आउट बच्चों को हमारे ABRC लेकर आते हैं और वहां उन्हें एजुकेशन वॉलंटियर्स पढ़ाते हैं। इस शिक्षा नीति के अंदर जो है 5+3+3+4 का नियम है, जिसमें सबसे पहले हमारी जो आंगनवाड़ी की शिक्षा होती थी, अब हमने उसको जो शिक्षा विभाग है उसके मिलकर साथ वो काम कर रही है। हमने 50 स्कूलों को ट्रेनिंग भी दी थी, इनके सारे सुपरवाइजर्स की भी ट्रेनिंग हुई थी और बाल वाटिका का भी हमने शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारे छोटे बच्चे आते हैं और उनको भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो है पहली और दूसरी क्लास भी इनके साथ है और उसके बाद तीसरी से 5वीं जो है प्रिपरेटरी प्रारंभिक शिक्षा जो है और 6 से 8 की मिडल की हमारी जो शिक्षा है, इसके लिए हमने उड़ान कार्यक्रम भी चलाया हुआ है, जिसमें बच्चों की औपचारिकात्मक शिक्षा जो है उसके लिए भी हम क्लासेस लगा रहे हैं। सुबह 1 घंटा उनकी क्लासेस लगती है। जो बच्चे हमारे कमजोर हैं या पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हेल्थ चेकअप होता है बच्चों का साल में एक बार, मेडिकल कैंप्स जो है आयोजित किए जाते हैं और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी विशेष रूप से उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने, ये हमारा सारा काम जो है समग्र शिक्षा के तहत किया जाता है। और 1 से 8 के बच्चों को सभी किताबें मुफ्त दी जाती हैं, वर्दी का पैसा मिलता है, उन्हें स्टेशनरी का पैसा मिलता है, ये सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है जो कि सीधी ऑनलाइन उनके खातों में प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। जो बच्चे दूर से आते हैं, खुद नहीं आ सकते, और जो बच्चे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं उन्हें साइकिल की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसका मेन फोकस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी के ऊपर भी है कि बच्चे जो हैं वो विभिन्न तरह के विषय ले सकें। पहले जो क्या था कि सिर्फ जैसे साइंस पढ़ ली तो वो कला को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें तरह तरह के वो विषय एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा म्यूजिक लेना चाहता है, वो म्यूजिक के साथ हिसाब भी पढ़ सकता है, वो साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें उनको प्रदान की जा रही हैं। इसी तरह से जो है बच्चे को पहले जो उसकी रीजनल लैंग्वेज थी वो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब उसे इसकी शिक्षा भी मिलेगी। अगर कोई बच्चा मलयाली, गुजराती कोई भी भाषा पढ़ना चाहता है तो वो भी उसके लिए उपलब्ध होगी। पहले ऐसा नहीं था। और इसमें जो है कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है उससे भी बच्चे को जोड़ा जाए, तो इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। जैसे अभी छुट्टियों में था, हमने कहा कि बच्चे जो है अपने दादा दादी से भी कहानी सुनेंगे, जो उनका ज्ञान है उसको सीखेंगे।
तो ये सारा भी हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे जो है विभिन्न स्टेट्स के जो कल्चर है उससे परिचित हो सके। और इसके लिए जो है हम उनके कला कौशल का भी विकास कर रहे हैं, जिसके लिए NSQF को विद्यालयों में दिया गया है, जिसमें 16 तरह के कौशल जो हैं उनके कक्षाएं हम चला रहे हैं। जैसे टेलरिंग का है, ब्यूटी एंड वेलनेस का है, इंश्योरेंस का है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उनको हम देते हैं, IT का है। और इसके साथ टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो हो तो उसकी भी शिक्षा उन्हें दी जा रही है। बच्चों को इसके लिए टैबलेट भी प्रदान किए गए हैं ताकि उन्हें हर एक तरह की नॉलेज का एक्सेस हो। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जैसे अगर कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें कोई अच्छी चीज है तो मिलन समारोह का कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें दूसरे विद्यालय के अंदर हमारे बच्चे भी जा सकते हैं और हमारा विद्यालय अच्छा है उसमें दूसरी जगह से बच्चे आ सकते हैं। इसी तरह अटल टिंकरिंग लैब खोली हुई है जिसमें बच्चे तरह तरह की चीजें सीखते हैं। लैंग्वेज लैब्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, मैथ लैब है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं जो पहले नहीं होती थी, ताकि हमारे बच्चे जो निजी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही थी उससे हमारे बच्चों का कंपटीशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और जो है इसके लिए जो कौशल विकास का मैंने बताया था, इसके लिए हम रोजगार मेले का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमारे 126 बच्चों को जो है रोजगार मिला था और अब की बार भी हमारे जो बच्चे हैं 350 ने अभी दिया था। तो इस तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं ताकि बच्चों को जो रोजगार उन्मुख शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। जो पकड़ है वो मजबूत बनाई जाएगी। अभी पिछले दिनों ADC सर ने दौरा किया था लंच में और स्कूल का, तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें मिली, आपने लाइब्रेरी किया था। तो इसीलिए तो अभी जो है ये 20 के अंदर जारी किया गया है। अब जो हमारे जो बच्चे नीचे से आएंगे निश्चित तौर पर वो हमारे बच्चे अच्छे आएंगे। वो 2 किलोमीटर के दायरे में बता रहे हो, वो साइकिल की योजना है 2 किलोमीटर से दूर से, दूर वाली है, 2 किलोमीटर से दूर से आते हैं। हाँ, तो उसमें बजट अभी तक जारी नहीं है। पिछले साल जो मेरा लगा था 1,500 बच्चे कम से कम सिलेक्ट की थी। ऐसा है ये जो आता है ये अगर उसमें कोई कमी रह गई होगी तो इस वजह से बजट जारी नहीं हो सका होगा। बजट आ जाएगा, बजट आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार टाइम लग जाता है, कहीं कोई कमी रह जाती है जिस वजह से बजट जारी ना हो सका हो, लास्ट में हो जाता है, नहीं निकल पाता। मेरे संज्ञान में ये चीज नहीं थी, इसको तुरंत जारी करवा दी। आप बता रहे हो बच्चों मिलती है उनको भी काफी वो बैंक में कई बार नहीं पहुंच पाते, उसमें जो है अभिभावकों की भी कमी रहती है। अगर हमारे को अकाउंट नंबर कोई ठीक नहीं देगा या बच्चे के नाम का खाता नहीं होगा तो वो पैसा नहीं पहुंच पाएगा। इसमें जो है इसी कारण से असुविधा होती है। अगर बच्चे का रिकॉर्ड बिल्कुल पूरा दुरुस्त होगा तो कोई भी असुविधा नहीं होगी। एक आपने बताया जैसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी ओर ये चिराग योजना आई है, टीचर्स भी पेरेंट्स भी काफ़ी ग्रोथ करते हैं, कई बार ताला भी लगता है स्कूलों में, तो इसके रिगार्डिंग क्या है? देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसा होता है जिनको फोबिया होता है कि हमने तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। अब गवर्नमेंट को ये तो है कि बच्चा पढ़े, बच्चे को घर तो नहीं बैठाया जा सकता, तो इसीलिए योजनाएं जो है सरकार तो लोगों के पक्ष में ही जो है करती है, तो इसी वजह से ये योजनाएं शुरू हो रही है। अदरवाइज हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। इसमें टैग का लगातार विरोध चल रहा है। कल तो उसमें दिघाना की पंचायत में लिखा गया था, आज रखराम दिगाम के सरपंच ने लिखा है। मैंने जो है आज सुबह ही दिघाना स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी थी। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई राजनीति चमकाने के लिए अगर कोई ऐसा देता है या लिखता है तो वो चीजें गलत हैं। ये जो है हमने तो बच्चों की सुविधा के लिए ही दिया है कि बच्चों को जो है एक्सेस हो सके। बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, क्या वो चीज अच्छी लगती है? अगर बच्चों को वही सुविधा उनके फोन से उपलब्ध हो जाती है तो वो अच्छी बात है।
मैडम, जिस प्रकार से आपने न्यू शिक्षा नीति 2020 की बात की, आपने कहा रीजनल लैंग्वेज भी हम सिखाएंगे, मलयालम, तेलुगु। तो किस प्रकार से स्टाफ, क्या फैकल्टी अपने पास है जो उस रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाता है? देखिए, हरियाणा के अंदर ये भाषाएं नहीं हैं, क्योंकि ये भाषाएं कहाँ पर होंगी? उस स्टेट के अंदर होगी। हमारी भाषा हरियाणवी है, बच्चे हरियाणवी को जानते हैं। हरियाणवी का हमारी रिटन स्क्रिप्ट कोई भी नहीं है। आप समझते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन हम बच्चा जब बोलता है तो हम कहते हैं भाई मत बोल। लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि अपनी भाषा के ऊपर भी गर्व करो, उसको भी सीखो, लेकिन साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है या हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको भी सीखो, उसका ज्ञान भी जरूरी है। अब बच्चा जो गुजरात में रह रहा है वो गुजराती ना सीखे, वो हिंदी भी सीखे, हम ये भी चाहते हैं। उसका अगर पठन पाठन में अगर हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें ये है कि सभी भाषाओं में उपलब्धता हो और बच्चा अपनी मर्जी से सीख सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चे का विकास करना है। हमें ये नहीं है कि अगर वो बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाया तो वो और किसी लैंग्वेज में पढ़ ही ना पाए। मैडम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति के तहत किसी बच्चे को हम मना नहीं कर सकते। कोई किसी के पेरेंट्स गुजरात से हरियाणा आ गए, तमिलनाडु से हरियाणा आ गए, और वो बच्चे कहते हैं हमें तेलुगु, कन्नड़ वो सीखनी है भाषाएं, तो उसमें ना की ऑप्शन नहीं है नई शिक्षा नीति में। तो उस पोजिशन में किस प्रकार से आप शिक्षक मुहैया कराएंगे उस रीजनल लैंग्वेज को सिखाने के लिए? इसमें जो हमारे टैब्स हैं उससे ऑनलाइन शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी लग सकते हैं। वो व्यवस्था, जिस तरह की समस्या आती है उसका हल भी उसी समय उसी हिसाब से निकल जाता है। मैडम, जैसे चिराग योजना है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, प्राइवेट स्कूल की फीस मुहैया नहीं करा पाते, पारिवारिक परिस्थितियां, किसी का रोजगार चला जाना, उस परिस्थिति में प्राइवेट स्कूल वाले फीस ना होने की वजह से नाम काट देना, घर बैठा देना, और फिर चिराग योजना सरकार की योजना है, वो क्यों नहीं आम आदमी तक पहुंच पाती? अगर उसका परिवार का बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो चिराग योजना के अंदर कुछ चुनिंदा स्कूलों ने ही अपनी ऑप्शन दी थी और उन्हीं स्कूलों की सीट की उपलब्धता के ऊपर सरकार जो है दे रही है। अगर किसी स्कूल ने मना कर दिया तो उस स्कूल में जो दूसरा बच्चा है वो नहीं पढ़ सकता। सिर्फ जिन स्कूलों ने अपनी सीट उपलब्ध कराई थी कि भाई इन स्कूलों में ये सीटें हैं और हम अपनी ऑप्शन देते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिट करवा दिए। जी, जींद जिले में मैडम चिराग योजना के तहत कौन कौन से स्कूल हैं जिनकी कोई लिस्ट आप लिस्ट हमारे पास है, हम आपको प्रदान कर देंगे। अभी मैं आपको मुहैया करवा देती हूँ, जितने स्कूलों ने ऑप्शंस दी हुई है वो आपको हम मुहैया करवा देंगे। एक मैडम, जिस प्रकार से आपने कहा कि सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, अभी कल का ही कोई मामला दिमाना स्कूल का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। किस प्रकार से बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहां जब उन बच्चों से ईंटें उठवाकर काम कराया जाता है, वो कोई अच्छा परिदृश्य नजर नहीं आता शिक्षा विभाग का। देखिए, वैसे तो हम कहीं पर इस तरह का काम करवाते नहीं हैं, लेकिन आप क्या एक बात बताइए, विनोबा भावे ने कहा था दान देना, क्या हम अपने विद्यालय के लिए अगर हम 1 घंटा अपना दान कर देते हैं तो उसमें क्या बात होगी? हमने भी काम किया है। मैडम, श्रमदान का 1 घंटा निश्चित कर दीजिए, निश्चित तौर पर सिलेबस में लाइए, बच्चे करेंगे। मैं यही बात कह रही हूँ कि बच्चे छोटे थे भी चाइल्ड बड़े में मैं देखो, मेरे संज्ञान में नहीं है मामला, लेकिन मैं एक ही बात कह रही हूँ कि हम तरह तरह का दान देते हैं। हम श्रम दान भी देते हैं, हम धन का दान भी देते हैं। हम बच्चे थे जब भी, अध्यापक थी मैं जब भी, हम भी तसला लेके भी, आज भी हम तो काम कर देते हैं। इस स्कूल में जाएं, हमें यूं लगता है कि हाँ इस चीज की आवश्यकता है, अगर हम काम कर दे तो उसमें क्या बात होगी? घर में काम नहीं करते? मतलब विषय ये नहीं है काम करना ना करना, श्रमदान सबको करना चाहिए, लेकिन विषय है जिस उद्देश्य के लिए स्कूल में भेजा गया, अगर उस काम करते करते किसी बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, उस स्थिति में क्या जिम्मेवारी या विभाग जिम्मेवारी लेता? ये देखिए, ये उस अध्यापक की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है। अगर वो किसी बच्चे से काम करवाता है तो निश्चित तौर पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से जिम्मेवारी उस अध्यापक की और उस प्रिंसिपल की है, और वैसे उन्हें काम नहीं करवाना चाहिए। मैं यही कहूंगी, जिस उद्देश्य के लिए बच्चे को भेजा गया है, हमारा परम कर्तव्य यही है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करें, बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे, और ऐसा काम नहीं होना। मैं 2 दिन पहले कंपार्टमेंट की परीक्षा शुरू हुई थी, 10वें और 11वें का मैथ था। बुरंदा बच्चा था रोहित, उसके ऑब्जर्वर ने केस बनाया था, तो गांव से बच्चा आए थे, टीचर था जो बड़ा था वो भी आ गया था,
बच्चे को स्कूल में गाँव में भी लेके गए, वेरीफाई हो गया था, लेकिन फिर भी उसका केस बना। तो अपने यहाँ से क्या स्टैंड है स्थानीय अधिकारियों का? देखिए एक तो हमारे दोबारा- पास, मैं बताती हूँ, दोबारा भी बुलाना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि बोर्ड की फ्लाइंग थी। मैटर निश्चित रूप से रिपोर्ट हो गया होगा, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ने जरूर इस बात को लिख के भेजा होगा, और अगर ऐसी कोई बात हुई है और ये बात घटना सही है तो बोर्ड उस बच्चे को पुनः अवसर दे देगा। ऐसा पीछे भी एक केस हुआ था, अगर बच्चे की गलती नहीं है तो उसे अवसर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मैं इस बात की सिफारिश करूंगी कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी इस तरह का कार्य ना हो कि बच्चे का साहस टूटे और वो जो है परीक्षा से दूर हो। मैडम, बतौर जिला शिक्षा अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के पद पर आप बैठे हैं। किस प्रकार से पूरे जिले की शिक्षा की गुणवत्ता को सुचारू रूप से बनाया जाए, उस विषय पर समय समय पर आप स्कूलों के औचक निरीक्षण भी करने की कोई प्लानिंग है कि किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन मिलता है बच्चों को सरकारी स्कूल में? बिल्कुल, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को, अपने उप जिला शिक्षा अधिकारी को, सभी को ये कहा हुआ है कि वो निश्चित तौर पर, ऊपर से भी हमारे को डायरेक्शंस हैं कि हम स्कूलों के अंदर जाएं, स्कूलों की जांच करें, बच्चों का मिड डे मील भी होता है, मतलब हर एक चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी कमियां भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी को दुरुस्त किया जाए। मैडम, एक विषय और आता है विभिन्न स्कूलों में, वो कहते हैं कि उनके पास सफाई कर्मचारी ना होने की वजह से देखिए, व्यवस्था कुछ नहीं हो पाती। उस विषय को माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में भी है, विभाग भी प्रयास करे, जब कर्मचारी होंगे तभी वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। उस विषय की अभी जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला बल्कि मंत्री जी लेकर आए थे, तो अभी जो है व्यवस्था की जा रही है कि HKRN के थ्रू या जो है विभागीय भर्ती के द्वारा इनकी जो पूर्ति कर दी।